बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने अवाम से अपील भी की है कि वो एनडीए को वोट दे। दरअसल इंदौर सीट से सुमित्रा महाजन के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद कयासारियां की जा रही थी कि बीजेपी कैलाश वर्गीय को इंदौर से मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को आज वाज़ेह कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेहताब, इंदौर सीट को लेकर के काफी कयास आराइयां लगाई जा रही थी और अब जो है ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ मजीद अपडेट्स इस मुतालिक मिल पा रहे हैं? देखिए मुझे जो है मध्य प्रदेश की 4 पार्लियामानी सीटें ऐसी जिसको लेकर जो है तासुल बरकरार है। कल भी जो है देर रात तक जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में मीटिंग होती रही, जिसमें इंदौर की सीट है, भोपाल की है, बिहार की और विदिशा की सीट है, जिस विदिशा की सीट हो जहाँ पर सुषमा स्वराज इलेक्शन लड़ती थी, और फिर इंदौर की सीट है जहाँ से 9 बार सुमित्रा महाजन लोकसभा की जो स्पीकर है वो लड़ी है, अब तक जीती आई। और उनका एक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अब तक इतने लंबे टर्म तक कोई खातून नहीं पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से बार उनको साइडलाइन किया गया है, एक उनकी नाराजगी। और पिछले इंतखाबात को अगर देखें तो कैलाश विजयवर्गीय ने टाई की मुखालफत की थी, और जाहिर सी बात है टाई का अपना जो कद है, अगर कैलाश विजयवर्गीय आते तो कहीं ना कहीं उनको डेंट बर्दाश्त करना पड़ता। यही वजह है कि जो है हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर लेकर अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। आज एक उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं से जो है इन चारों सीटों पर जो है नए नामों का ऐलान हो सकता है, जैसे भोपाल की सीट हो या जो है इंदौर की जो सीट जिस पर कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं चल रहा था। और कैलाश विजयवर्गीय ने बड़े साफ इसलिए अपने आप को किनारे कर लिया कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे कलकत्ता को देखना, जो थोड़ी देर पहले हमारी बात उन्होंने कहा बंगाल की बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे उस पर फोकस करना है। और मैं चाहता हूँ कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है की जीत और मोदी जी की अगर सरकार बनती है तो ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इलेक्शन लड़ना न लड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।